So once again, welcome all of you. As you all know, we are discussing matrices chapter और हमने जो लॉजिक चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 था वो आप सब लोगों को होमवर्क दिया था। उसमें अगर कोई भी डाउट है तो हम संडे को डिस्कस करेंगे गूगल मीट में। ठीक है, तो सारे लोग अभी इस संडे तक मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 लॉजिक चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आप चाहे तो 2 पॉइंट छोड़ सकते हैं। एक है डुअल डुअल फाइंड करने वाला क्वेश्चन और दूसरा है स्विचिंग सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन। ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इस साल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज हम अभी कंटिन्यू करेंगे मैट्रिसेस। हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं? लगभग 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, so question number 8 exercise 2.1 question number 9. So now what is the question? Do you all know? तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कौन सा है बेटा? 3x3। 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले ये 3 जीरो करने हैं हमें। ये 2 3 2 जो है, ये तीनों को हमें जीरो करना है। ठीक है, ये है। और क्या यूज करना है? बाय सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि खाली रो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करो, तो हमें वही यूज करना कंपलसरी है। यहाँ पे अभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने 3 देखे वो हम नहीं कर सकेंगे। ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स इज, उसको हम बोलेंगे कैपिटल ए इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स है ये। 3 रो 3 कॉलम। एलिमेंट्स लिख लो, 1 -1 2 2 1 3 और 3 2 4। ठीक है, अभी इसको हमें ये 3 एलिमेंट जीरो बनाने हैं और कॉलम का यूज करना है। जब भी आपको कॉलम का यूज करना रहता है तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी समझो अभी फिलहाल आप ऑब्जर्व कर पा रहे कि इस रो 3 में ये दोनों हमें जीरो करने हैं। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि इस रो में जो ये जो 2 जीरो करने हैं, उसके पहले मुझे इस 4 के जगह 1 लाना जरूरी है। मतलब इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे साइड में मैं बताता हूँ रफ में। देखो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मुझे 2 जीरो लाने हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे 1 लाना जरूरी है, तीसरे रो में, R3 में। ठीक है, बाद में R2 में समझो अगर मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए तो पहले यहाँ पे 1 लाओ, फिर इस 1 का यूज करके यहाँ जीरो और यहाँ जीरो ला सकते हैं। और R1 में अगर आपको यहाँ जीरो और जीरो लाने हैं तो यहाँ पहले 1 बनाओ, फिर उस 1 का यूज करके आप यहाँ 2 जगह जीरो ला सकते हैं। तो ऐसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करना है, खाली ये स्टेप तक ही हमें सॉल्व करना है कि ये 3 जीरो होने चाहिए। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले R3 में यहाँ पे 1 लाना जरूरी है पहले, फिर इस 1 का यूज करके हम यहाँ 2 जगह जीरो लाएंगे। वैसे ही R2 में अगर मुझे यहाँ दोनों जगह जीरो लाना है तो पहले मुझे मिडल नंबर 1 बनाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ जीरो ला सकते हैं उस 1 का यूज करके। और R1 में अगर मुझे इन 2 जगह जीरो लाना है
तो क्या करना पड़ेगा, पहला जो एलिमेंट है 1, उसको 1 बनाओ पहले, और उसका यूज करके बाकी के 2 जगह 0 लाओ। समझ में आया सबको? वैसे ही अभी यहाँ पे इस 4 को हमें 1 बनाना है। तो सबसे पहला हमारा कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, हमें C3 में, कॉलम 3 में चेंज करना है, यहाँ 4 की जगह 1 लाना है। आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 में C1, C2, C3, कॉलम 1 में लास्ट वाला एलिमेंट 3 है और कॉलम 3 में लास्ट वाला एलिमेंट 4 है। 4 माइनस 3 अगर मैंने किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझा? तो मतलब मुझे C3 माइनस C1 करना है। तो C3 में चेंज करना है C3 माइनस C1। चेंज कौन सा कॉलम होगा? C3। C1 चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे A इक्विवेलेंट इज तो यहाँ पे खाली C3 चेंज होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, C1 1 2 3 और C2 माइनस 1 1 2 एज इट इज लिख लेंगे। चेंज क्या है? C3 माइनस C1। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन, C3 माइनस C1। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 2 और यहाँ आएगा 4 माइनस 3। समझा? तो इस स्टेप में, अगले स्टेप में तीनों एलिमेंट का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 माइनस 1 1 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। ये हमने पहला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। अभी दूसरा यूज करना है, इस 1 का यूज करके अभी ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज करो। तो वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम कॉलम 2 में इस 2 के जगह 0 बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसको -2, मतलब 2 से -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 माइनस 2 0 आएगा। यहाँ भी कॉलम 1 में यहाँ 0 लाने के लिए, इस 1 का यूज करने के लिए 3 माइनस 3 0 आएगा। तो मुझे कॉलम 3 को यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, और फिर उसमें से C2 माइनस -2 C1 C3 ऐसा करना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ कैसे, देखो। हमें C2 में चेंज करना है, और क्या चेंज होगा, C2 प्लस -2 इंटू C3, ऐसा। आप अभी देख सकते हैं कि A इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ C1 और C3 जो दोनों कॉलम है वो हम पहले लिख लेंगे, खाली C2 चेंज हो रहा है। तो C1 जो है 1 2 3 है लास्ट वाले स्टेप में, और C3 जो है वो 1 1 1 है। और C2 में क्या चेंज है, C2 प्लस -2 इंटू C3। तो C2 मतलब ये सबसे पहला एलिमेंट है, -1 प्लस -2 इंटू C3। C3 का कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 1 इंटू 1। ठीक है? वैसे ही दूसरा एलिमेंट देखो, 1, तो C2 प्लस 1 प्लस -2 इंटू C3 का एलिमेंट है 1। बाद में C2 प्लस आखिरी का एलिमेंट जो है ये है 2, 2 प्लस -2 इंटू C3, 2 प्लस -2 इंटू C3 का एलिमेंट कौन सा है, 1। ओके, ऐसे। तो C2 की जगह करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट, कॉलम 2 के एलिमेंट डाल दिए, बीच में प्लस, बाद में -2, और यहाँ C3 वाले सारे एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1 1 यहाँ पे डाल दिए। अभी कैलकुलेशन देखो क्या आएगा, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 -2 -1, 2 -2 0 0 चाहिए था हमें। अभी स्लोली स्लोली हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ 0 आ गया। अभी यहाँ 0 लाना है। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप ही बोलो, कौन से कॉलम में चेंज करना है, C1 में। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। और C1 प्लस -3 इंटू C3, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस -3 0 आ जाएगा। समझा ना? जैसे यहाँ 2 प्लस -2 0 आया, वैसे यहाँ 3 प्लस -3, तो -3 से कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा होगा सबको? नेक्स्ट, तो अगला जो ऑपरेशन है, इससे हमें ए इक्विवेलेंट क्या मिलेगा वो लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम यहाँ चेंज होने वाला है,
दूसरा कॉलम जो है -3 -1 0 और तीसरा कॉलम 1 1 1 एज इट इज रहेगा। कॉलम 1 में क्या चेंज है वो हम लिखेंगे अभी, C1 प्लस -3 इंटू C3। सो 1 प्लस पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट है 1, 1 प्लस -3 इंटू 1। बाद में ये C2 C1 का एलिमेंट है 2 प्लस -3 इंटू 1, और बाद में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये 1। सो C1 का है C1 के जगह 3, बीच में प्लस, बाद में -3 इंटू C3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। सो यहाँ पे 1। तो यहाँ से हमें अभी A इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? A इक्विवेलेंट इज तो कैलकुलेशन कर लो, 1 -3 -2, बाद में 2 -3 -1, 3 -3 0, यहाँ भी 0 आ गया, बहुत अच्छा। -3 -1 0, और आखिरी का कॉलम है 1 1 1। ये हमने कर लिया। अभी ये आखिरी का ये -1 को 0 बनाना है बस। अपर ट्राइंगुलर में ये नीचे वाले 3 0 रहते हैं ना, तो ये 2 तो 0 कर दिए हमने, अभी इस -1 को 0 करना है। तो वो तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आप देखो, कॉलम 1 देखो और कॉलम 2 देखो, इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम सेम एलिमेंट है तो -1 में से -1 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो -1 + 1 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, C1 माइनस C2। ठीक है, तो C1 माइनस C2 के लिए हमें पहले C2 और C3 एज इट इज लिख लो। C3 भी एज इट इज C1 में ही चेंज होगा, एरो के लेफ्ट में जो रहता है उसी में चेंज होता है, अभी बार बार बताने का जरूरत नहीं है। -2 माइनस ऑफ -3 -1 माइनस ऑफ -1 0 -0। ओके, तो ए हुआ ए इक्विवेलेंट, और फाइनल स्टेप आएगा ये अभी, ए इक्विवेलेंट इज क्या मिलेगा, -2 -3 +3 आएगा, तो 3 -2 +1, -1 माइनस माइनस +1, -1 + 1 0, 0 -0 0, -3 -1 0 दूसरा कॉलम, 1 1 1 तीसरा कॉलम। अभी देखो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। समझ में आया सबको? तो ये है हमारा फाइनल स्टेप ऑफ आंसर, यही है। तो यहाँ पे लिखना है दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अगर समझो क्वेश्चन ऐसा होता कि खाली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ओके, अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज करके डाल दिया कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की जगह रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, तो तब आपको इसको अगर अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना रहता तो क्या करते, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, हमें इन नीचे वाले 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना था, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला कि R3 वाला जो ये एलिमेंट है इसको पहले 1 बनाओ, और इस 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बनाओ, इस 1 का यूज करके वही किया हमने एक्चुअली। ओके, लेकिन जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो उस केस में, मतलब यही क्वेश्चन अगर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया, तो सीक्वेंस देखो क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो R1 है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारा, 1 2 3 -1 1 2, एंड थर्ड कॉलम इज 2 3 4। तो पहले तो यहाँ पे 1 लाओ, और फिर इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 बनाओ, इस 1 का यूज करके, तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने पड़ेंगे। तो पहला ऑपरेशन क्या आएगा, R2 प्लस -2 इंटू R1, समझ में आया? ये R2 में चेंज क्या होगा, R2 प्लस -2 इंटू R1, और R3 में चेंज करना है तो
R3 में क्या चेंज होगा, R3 प्लस -3 इंटू R1, समझ में आया ना। 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो उसको लाने के लिए इस 1 को -3 से और इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये दो ऑपरेशन, यहाँ 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ 0 लाने के लिए इस 1 का यूज करो, यहाँ पे जो 1 है, तो यहाँ हम ले सकते हैं R3 माइनस 2 टाइम्स R2, समझ में आया। तो ऐसा अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा और ये तीनों 0 हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया तो ऐसे सॉल्व करने का मतलब, बोलने का ये मतलब है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले यहाँ 1 लाओ और इस 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बनाओ, बाद में यहाँ 1 लाओ और इस 1 का यूज करके यहाँ 0 0 लाओ, और बाद में यहाँ 1 लाओ और इस 1 का यूज करके बाकी के दोनों 0 बनाओ। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बोला था हमने, पहले यहाँ पे 1 लाओ, इसका यूज करके यहाँ 0 लाओ, बाद में यहाँ 1 लाओ, इसका यूज करके ऐसे 0 लाओ, यहाँ 1 लाओ, इसका यूज करके यहाँ 0 लाओ। समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है इसको, हमें ये तीनों 0 लाने का अभी जरूरत नहीं है ऊपर वाले, खाली ये नीचे वाले 3 ही 0 करने हैं, तो स्टेप जो है वो कम रहेंगे, अभी ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग। अभी हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।